फिर मेरे को यहीं पे छोड़ के चले गए और मेरे को बता के भी नहीं गए थे कि हम जा रहे हैं। ऐसा अन्याय। मतलब 3 जने पीसीपी में आए थे, तीसरा बच्चा, तीसरे बच्चे का भी इस ईयर सिलेक्शन हो गया है। तो वो उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ का धोखा है, अगर मैं उसको भी पीसीपी में डाल देता तो आज वो भी डॉक्टर बन सकता। दिन में पता ही नहीं, क्लास से जाने के बाद दोपहर में रोने के अलावा कोई काम ही नहीं होता था। नमस्कार, नीट अचीवर्स की श्रृंखला जारी है और हमारे बीच में है नीट 2021 के अचीवर पवन गोटिया, जिसने 665 नंबर हासिल किए हैं, और साथ में है हरिओम शर्मा जिसने 662 नंबर हासिल किए हैं। हरिओम टोडा भीम करौली से है और पवन गोटिया लाडनू नागौर से है। और पवन अपने परिवार का दूसरा डॉक्टर पीसीपी के माध्यम से बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो पवन, आप अपने और परिवार के बारे में बताएं। थैंक यू सर। मैं एक ग्रामीण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक दुकानदार है, कपड़ों के व्यापारी है, साथ में वो किसान का काम भी करते हैं, और मम्मी एक गृहिणी है। मेरी 2 बहनें, एक बड़ी बहन जो एमएससी कर चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और छोटी बहन अभी प्रिंस से ही पिछली साल डॉक्टर बनी है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में वो एमबीबीएस कर रही है, और मैं अपनी परिवार का दूसरा डॉक्टर हूँ। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट मैं चाहूँगा हरिओम, आप भी अपना संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दर्शकों को दें। धन्यवाद सर। पिताजी मेरे एडवोकेट हैं और साथ में खेतीबाड़ी का भी काम करते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ ही हैं, और मैं और मेरी एक छोटी बहन है। छोटी बहन अभी 12th में पढ़ रही है, और मैं हमारे परिवार से एक पहला डॉक्टर बनूंगा जिसके लिए परिवार प्रिंस का कभी एहसान नहीं चुका पाएगा। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पवन गोटिया से। नागौर में गांव कौन सा? बाकलिया गांव का दूसरा डॉक्टर पीसीपी के माध्यम से। तो पीसीपी तक आप कैसे पहुंचे? शुरुआती एक्सपीरियंसेस क्या रहे आपके? हाँ, तो प्रिंस में मेरे से पहले मेरी बहन आई थी जी। और उसके आने के बाद में लगभग महीने भर माया बाद में, गोटिया तो 12th पास करके स्कूलिंग करके आई थी। हाँ, वो उसके एडिशनल बायो थी जी। तो उसने यहाँ आके देखा कि मेरे को टारगेट में बहुत तकलीफें हो रही जी। है, तो यही दिक्कत मेरे भाई को आएगी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं 11th में ही यहाँ आ जाऊँ बाहर। और बहन 12वीं पास करके आई और भाई को 11वीं में लेके आई अगले साल। जी। सर, तो उसने कहा कि तू अभी आ जा तो तेरे सब्जेक्ट कवर करने में आसानी रहेगी। हालांकि उसे पता था मेरी एज नहीं होगी 12th के साथ में, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, एक बार रिपीट टारगेट कर लेगा तो तेरी और भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। तो इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। तो हॉस्टल का लाइफ आपने शुरुआती दिनों में कैसा क्या एंजॉय किया? मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, तो मम्मी का लाड कुछ अधिक ही था जी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाड करती थी। तो मैं यहाँ आया तो मेरे को अकेले रहने में बहुत दिक्कत हुई शुरू में। तो घर वाले भी ऐसे बोलते थे तू वापस आ जा, मम्मी बहुत बोलती थी वापस आ जा। मेरा भी मन करता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब यहाँ आए तो कुछ करेंगे ही। लेकिन मैं खूब रोता था, लेकिन मैंने ये नहीं छोड़ा कभी भी कि वापस जाना है। मैंने ये सोचा कुछ नहीं, 10-15 दिन रुकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी खूब कहती थी यहाँ आ जा, तो टीचर की नौकरी कर ले, कोई और जॉब कर ले, पापा के साथ दुकान में बैठ जाएगा, लेकिन मेरे पास रहेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा। बाय द वे, उस टाइम मन नहीं लग रहा और आप रो रहे थे, तो उस टाइम घर की तरफ रवाना हो जाते फाइनली। तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता आपके साथ में, मेरी अभी लाइफ कुछ और ही होती, जो अभी सक्सेस प्राप्त की वो कभी नहीं मिल पाती। जी। तो हरिओम, आप पीसीपी तक का सफर कैसे, किस माध्यम से आपने किया? सर, हम जिस पुराने स्कूल में जहाँ पे पढ़ते थे, हमारी तहसील में टोडावी में, वहाँ पे हम 3 लड़के ज़्यादा ही साथ रहते थे। तो उनमें से एक पहले प्रिंस में आया, जी। फिर उसने बोला, हमें भी फ़ोन करके बोला कि तुम भी यहीं पे आ जाओ, तुमको भी जब नीट ही करनी है तो यहाँ का माहौल अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, फैकल्टी सारी सपोर्टिव हैं, और हॉस्टल और भी अच्छे हैं, तो तुम भी आ सकते हो। तो फिर हम दो लड़के आए थे, जिनमें जो एक पिछली साल एसएमएस जयपुर के साथ यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, अमित, उसको मैं अपने बड़े भाई जैसा मानता हूँ। पहले वो आया, फिर उसने मेरे को मोटिवेट किया कि आजा, फिर अपन तीनों एक ही रूम में रह लेंगे, 3 सीटर रूम है, फिर अपन तीनों रूम में भी रह लेंगे, और तीनों साथ साथ पढ़ के एक बढ़िया अपन में कंपटीशन भी रह लेगा, और अपन साथ साथ पढ़ के एक अच्छे रैंक्स के साथ सेलेक्ट होंगे। तो मतलब 3 जने पीसीपी में आए थे। हाँ सर। एक साथी का लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया, उसको आप अपना मोटिवेटर भी मानते हैं। आप इस साल सिलेक्ट हो रहे हैं। तीसरे बच्चे का भी इस ईयर सिलेक्शन हो गया है। 3 बच्चे आए और तीनों का सिलेक्शन, तो मीन्स आपकी सिलेक्शन रेट तो 100% ही कही जाएगी। अब वैसे मेरा कभी मन नहीं था कि मैं बाहर पढ़ूं, मेरा मन यही था कि मैं वहीं किसी स्कूल से 10th-12th कर लूं, उसके बाद बीएससी करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख ही लेंगे। जी। तो फिर पापा ने भेजा, नहीं अपन देख, एक बच्चा गया भी है, वो भी कह रहा है माहौल अच्छा है, तो अपन भी वहाँ चलते हैं, देख के तो आए एक बार। तो अमित मोटिवेटर हो गया, अमित वेदवाल आपका मोटिवेटर हो गया।
हाँ सर। जी। तो सर जब मैं यहाँ पे आया तो क्या पापा वैसे छोड़ने के इरादे से नहीं आए थे, एक बार कैंपस विजिट ही कर लें। तो फिर जब हम यहाँ पे आए तो उनको कैंपस इतना अच्छा लगा, और खास तौर पर जो रहने खाने की व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू यहीं पे अब रुक ही जा, अब वापस घर आएगा तो फिर मन नहीं लगेगा, फिर तू रोने लगेगा वहाँ पे। कैंपस दिखाने लाए थे और पटक के चले गए। हाँ, फिर मेरे को यहीं पे छोड़ के चले गए, और मेरे को बता के भी नहीं गए थे कि हम जा रहे हैं। ऐसा अन्याय। हाँ सर। और जब मैं शुरू में फिर हॉस्टल में रुका था तो 4-5 दिन तक तो काफ़ी रोया था, लेकिन जो यहाँ के वार्डन सर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, काफ़ी इतने अच्छे हैं कि मतलब आपको कभी फैमिली की कमी नहीं होने देंगे। जब तो शुरुआत में रोए, कितने दिन रोए आप? सर मैं लगभग 4 से 5 दिन तो कंटिन्यू रोया ही था, मतलब डेली क्लास। दिन में कितनी बार रो लेते थे? दिन में पता नहीं, मतलब क्लास से जाने के बाद दोपहर में रोने के अलावा कोई काम ही नहीं होता था। तो अकेलापन ढूंढ के रोते थे या फिर सबके सामने रोने लग सर वो जाते तो फीलिंग्स थी, कभी बाहर आ जाए जब भी रोने लगे। थे? राइट। तो रोना धोना ज्यादा होता था, फिर क्या निष्कर्ष निकला उसका? जब मैं यहाँ पे आया तो 4-5 दिन रोने के बाद फिर 7वें दिन मैं घर चला गया, तो घर पे मैं जाके मम्मी पापा के साथ सोया। तो उन्होंने तो जब मैं उनके पास सो के रोने लगा तो वो बोल रहे क्यों रो रहा है, तो मैंने बोला मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरे को आपने अपने से दूर भेजा यहाँ पे। तो क्या कहा मम्मी पापा ने उस समय? मम्मी पापा ने बोला कि इस टाइम ये तेरे को भले ही गुनाह लग रहा होगा, लेकिन तेरी जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तू जहाँ पे है वो सेफ हैंड्स है, और वहाँ पे तू रुक 1-2 साल पहले, अभी तो ट्राई कर ले, 10-15 दिन में अच्छा मन लगने भी लग जाएगा। फिर हमें पूरा भरोसा है पीसीपी पे कि वो तेरे को डॉक्टर बना के ही वहाँ से निकालेंगे, और ये भरोसा पीसीपी ने तोड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। तो देखो आज के इस संवाद में हमने दोनों बच्चों से शुरुआती हॉस्टल के दिनों के बारे में भी डिस्कशन किया, क्योंकि ये समस्याएं अक्सर बच्चों के साथ होती है। तो जैसे अभी पवन ने कहा कि भाई पवन यहाँ से रवाना हो लेता तो या तो दुकान में बैठा होता या कोई मास्टर की तैयारी कर रहा होता, है ना, ग्रेजुएशन कर रहा होता। आप उस टाइम रवानगी कर लेते, मम्मी पापा आपके आंसू पूछते, आपको चिपका कर अपने साथ ही रख लेते, तो हरिओम इस टाइम क्या कर रहा होता? सर मेरी फैमिली में मेरे दादाजी सरकारी टीचर रह चुके हैं, मेरे ताऊजी इस टाइम सरकारी टीचर हैं, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं 10th-12th करके बीएससी के बाद उसी लाइन में टीचिंग की ओर राह पकड़ते। तो पवन अगला क्वेश्चन आपसे है। कल सम्मान समारोह में पापा जी ने कहा था मैं मंच पे कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर मैंने कहा अभी समय दिलाते हैं, और कार्यक्रम की व्यवस्था थी, एक्टिव शेड्यूल रहा, मैं भूल गया। तो मैं जानना चाहूंगा पापा जी ने चर्चा की थी क्या मंच पे वो बोलने वाले थे? हाँ सर, पापा ने मुझे बताया था कि उन्हें लगा कि ये बात मैं सबके सामने बोलूं कि मैंने दोनों छोटे वाले बच्चों को पीसीपी में छोड़ा और वो डॉक्टर बन गए, लेकिन उस बड़ी वाली बहन को मैंने वहीं से एमएससी करवाई। तो वो उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ का धोखा है, अगर मैं उसको भी पीसीपी में डाल देता तो आज वो भी डॉक्टर बन चुकी होती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो 2 बच्चों की सक्सेस रेट मिलती है। तो बड़ी बेटी जो पहले बीएससी एमएससी के रास्ते में जर्नी शुरू हो गई थी बीएससी की, आज पिताजी को इस चीज़ का मलाल है। उन्होंने कहा मुझे धोखा है कि मैं उस बच्ची को भी अगर डाल देता तो मेरे तीनों बेटी डॉक्टर बन जाते। तो अगला क्वेश्चन फिर से हरिओम शर्मा से। हरिओम, पीसीपी में आपका जो ड्यूरेशन रहा उसकी कुछ कोई इंटरेस्टिंग वाकया आप बताना चाहो? सर इंटरेस्टिंग तो सबसे ज्यादा हमारा ग्रुप में रहना था। जब हम ग्रुप में रहते साथ, कितने बच्चों का ग्रुप था आपका? सर हम 6 बच्चे थे जो हम साथ 6 साथ बच्चे रहते एक थे। साथ? हाँ जी। तो सर 2 तो हम ही, जी। एक अमित जो पीसीपी से 700 मार्क्स के साथ पीसीपी का टॉपर रहा है, और रेश ढाका जो इस साल 666 मार्क्स के साथ सेलेक्ट हुआ है, बाबूलाल सोनी जो 665 मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले रहा है, और सीताराम मंडा जो 671 मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं क्लिपिंग करना चाहूंगा कि 6 बच्चों का ग्रुप है और 6 बच्चे 660 मार्क्स से प्लस के साथ एक साथ सिलेक्ट हुए हैं। निश्चित रूप से अगर सकारात्मक ग्रुप बनाया जाए, एक सपोर्टिव ग्रुप बनाया जाए, तो वो नीट की तैयारी में सहायक होता है। निर्जा ग्रुप की तरह आपके ग्रुप का भी कोई नाम था क्या? जी सर, हमारे ग्रुप का नाम था सीएस ग्रुप, क्योंकि हम एक ही हॉस्टल में थे सीएस में। दूसरा हॉस्टल का नाम सीएस हुआ तो फिर ग्रुप सीएस कैसे हुआ? नहीं सर, हमने जैसे इसका दूसरा भी नाम निकाल रखा था, चैंपियंस ऑफ स्मार्टनेस। वेरी गुड, सीएस ग्रुप। निर्जा ग्रुप के बाद फिर एक ग्रुप निकल के सबके सामने आ रहा है, सीएस ग्रुप। निर्जा ग्रुप में 4 में से 3 बेटियों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था, और सीएस चैंपियंस ऑफ स्मार्टनेस के तो 6 के 6 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बताएं ग्रुप के बारे में। हमारे सारे बच्चे ग्रुप वाले 660 मार्क्स से अबोव ही थे। हरिओम, बच्चों के लिए कोई मोटिवेशन बताएं, आप मार्गदर्शन बताएं नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए।
मैं तो यही कहना चाहूँगा तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दें, क्योंकि पेपर ही आपको, जो आप यहाँ पे पेपर दोगे तो मेरी गारंटी है 720 में से 700 नंबर तक का तो क्वेश्चन एज इट इज आपको नीट के पेपर में मिलेंगे, क्योंकि पीसीपी इतने टेस्ट आपके करवाती है जहाँ से आप आराम से ऑल इंडिया रैंक्स में, टॉप रैंक्स में शामिल हो सकते हैं उन्हीं पेपरों के साथ एज इट इज। और यदि आपके यहाँ पे पेपरों में नंबर कम भी आए तो उनसे डरे नहीं, उस पेपर को ऐसा कर लें कि आज के बाद तो उस पेपर से कभी क्वेश्चन, उस पेपर से और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीन्स क्वेश्चन नंबर कम भी आ जाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उस पेपर को ऐसा तैयार करें कि भविष्य में वहाँ गलत क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो उसका कंसेप्ट आपका ऐसा तैयार है कि कभी भविष्य में गलत नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट मोटिवेशन, प्रेरणा बच्चों के लिए पवन घोटिया की तरफ से। मैं उन बच्चों के बारे में 2 लाइनें कहना चाहूँगा जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि तीर को आगे छोड़ने से पहले उसको पीछे खींचना पड़ता है। जैसे तीर को आगे छोड़ने से पहले उसको पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से ले और आगे और मेहनत पे लग जाए कि हमने कुछ तो सीखा है इस पेपर से, आगे ये गलतियाँ ना करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बताई। आप दोनों बच्चों को, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।